अरे सनम, अरे क्या हुआ? अरे सनम, पूरे गांव वाले जो है ना वो अपना बकरा ढूंढ रहे हैं। पागल हो गई हो तुम? क्यों इतनी घबराई हुई हो? अरे घबराओ ना तो और क्या करूं, कहीं उनको शक न हो जाए कि बकरा हमने चोरी किया है। अरे मुस्कान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, ये सनम तुमने बहुत अच्छा किया जो मुद्दा ही गायब कर दिया। हाँ, मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है। मुस्कान, आसमान से गिरे खजूर में आ लटके। तुम खजूर में नहीं, मेरे मोबाइल में अटकी हो, और जब यहाँ से तुम निकलोगी सारा जहान देखेगा। है कालेशा काकू, अब आप क्या चाहते हो? मैं इसको चाहता हूँ, अगर ये मेरी बात मान जाएगी तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, नहीं तो यही वीडियो में लेकर गांव के चौधरी के पास जाऊंगा, और जिसमें तुम्हारा इकरार जुर्म है और यहाँ पर मुद्दा दफन है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वीडियो को ना डिलीट कर दो। हाँ हाँ, डिलीट भी कर दूंगा अगर मेरी बात मानोगी तो। हाँ कालेशा काकू, आप ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? 5-7 बच्चे चाहता हूँ, इसे भगा कर ले जाना चाहता हूँ। अरे काले मुंह वाले, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैंने तुम्हारे साथ भागना चाहती। अरे सनम, इसके साथ भाग जाने में ही हमारी बेहतरी है, वरना ये सबको बता देगा कि जो बकरे चोरी हुए हैं इन्होंने किए हैं। अपनी बकवास बंद करो। देखो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश न करो। इसकी बात मान लो, इसी में ही शराफत है, नहीं तो ये वीडियो में ले जाकर चौधरी साहब के सामने पेश कर दूंगा, और उसके बाद गांव में जितने बकरे चोरी हुए हैं वो आपसे बरामद होंगे। मैं भी सब गांव वालों को जाके बताऊंगी कि इस बंदे ने मुझे छेड़ा था। सबूत कहाँ है? लेकिन तुम्हारा तो सबूत यहाँ पर कैद है और बंद है। मैं इसे कच्चे हाथों से नहीं पकड़ता कि तुम जैसी लड़कियां मुझसे छीन कर भाग जाएं। पहली बात तो ये है, मेरी बात मान लो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरी बात ये है कि तुम मेरी बात मान लो। तीसरी बात भी यही है कि मेरी बात मान लो। सनम, इसकी बात मान जाओ और इसके साथ भाग जाओ। ऐसी बातें कर रही हो, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मैं तुम्हारे घर वालों को बोल दूंगी कि सनम चोरी हो गई। अरे बेवकूफ की बच्ची, क्या कह रही हो? मेरे कहने का मतलब है मैं उनको बोलूंगी कि सनम गवाह हो गई। अच्छा चलो ठीक है, मेरे घर वालों को, मेरे भैया को, सबको बोल देना कि वो अगवा हो गई है। मैं हैंडल कर लूंगी, तुम भाग जाओ। ठीक है, चलो कालेशा काकू। आ जाओ। हाँ हाँ, ले जाओ इसको, इसका ख्याल रखना। अरे कालेशा काकू, सुबह से लेके मुझे कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। शाम होने को आई है, अब जाना कहाँ है? मेरा यहाँ पर एक दोस्त रहता है, उसके घर के हम करीब पहुँच चुके हैं, उसके पास मैंने रहना है। आ जाओ। चलो फिर। भाई जग्गे, मुझे बड़ा दुख हुआ है जो तुम्हारी बेगम भागी घर से। और गधे के बच्चे, वो भाग नहीं गई, वो मुझसे रूठ के मैके गई है। तू मेरे जख्मों पे नमक नहीं डाल। गांव में तो यही बात चल रही है, वो किसी के साथ उसका चक्कर था, वो घर से भाग गई है। अब तुम भी मेरे घर से भाग जाओ, दफा हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो, वो भी मेरे घर पे आके? मैं तो पहले ही परेशान हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, पूरे गांव में ये बातें उड़ रही हैं। और चला जा लांती के बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो आके? अरे जग्गा भैया, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए रमजी भैया? अरे भैया, दरवाजे बंद करके बाहर क्यों बैठे हुए हो? अल्लाह खैर तो बेड़े पार। क्या मतलब है भैया? क्या बताऊं रमजी भाई, ओ मेरी बीवी मुझ पे शक करती थी, अब रूठ के वो मैके चली गई है, इसलिए ताले लगे हुए हैं, मैं बाहर बैठा हूँ। ये तो बड़े अफसोस की बात है भैया। अच्छा मुझे तुम बताओ, ये लड़की कौन है और इधर क्या करने आए हो? अरे जग्गा भैया, ये लड़की भगा के लाया हूँ और रहने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। ना भैया ना, मैं आपको अपने घर पे नहीं रख सकता, मेरी बीवी शक करती है, मैं पहले से ही परेशान हूँ। अरे जग्गा भैया, मैं तो बड़ी आस उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर। अरे भैया, अब हम किधर जाएंगे? मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अरे ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, दोस्त ही है। अरे कालेशा काकू, अब क्या करें? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा एक दोस्त है डोलन, उसके पास जाएंगे। ये तो है ही बेकार, मैं तो इसे समझता था बड़े काम का आदमी है, औरत इसकी लित्तर मार के इसको भाग गई है। चले अब। आ जाओ। मैं बकवास कर रहा हूँ, मेरी बीवी भाग नहीं गई, वो मैके गई है। अरे रमजी, अरे डोलन। अरे मेरे यार,
ये है डोलन, मेरा यार, मेरा दोस्त, ये है मेरे बचपन का प्यार। रमजी, तूने शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं। अरे शादी कहाँ की, ये लड़की भगा कर लाया हूँ, और शादी तो आप करनी है और तुम करवाओगे मेरी शादी। है? मैं शादी करवाऊंगा? और मैं को तुम्हारा बाप हूँ जो तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा? अरे मेरे तुम दोस्त हो, सच्चे दोस्त हो, तुम मेरी इसके साथ शादी भी करवाओगे और रहने के लिए जगह भी दोगे। अरे मैं तुम्हें कहाँ से पनाह दूंगा, और मैंने तो अपना मकान बेच दिया, वीजा लगवा लिया सऊदीया का, सऊदीया जा रहा हूँ। सऊदीया जा रहे हो? चलो फिर हमें भी सऊदीया साथ ले जाओ। वो मैं सऊदीया जा रहा हूँ, सऊदीया, लाहौर नहीं जा रहा। और सऊदीया जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, लाखों रुपया खर्च होता है। तो अब फिर मैं क्या करूँ? तो भाई ये बात तुम्हें पता है, जिसने डिसीजन किया ये शादी वोदी का है, और मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैंने जाना है। जाओ। अरे काले शाह काकू, अब क्या करें? अबे टेंशन ना लो, मेरा एक और दोस्त है जिसके पास जाएंगे, वो रहने के लिए जगह लाजमी देगा, क्योंकि वो रईस आदमी है, बड़ा आदमी है। ये तो सब छोटे लोग थे, बेवकूफ गधे थे, जो मैं इनके पास लेकर आ गया। आओ, काम का आदमी तो मैं अब तुम्हें मिलाऊंगा। अरशद भैया, क्या सोच रहे हो? मैं सोच ये रहा हूँ कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है जो तुम्हारे साथ भाग आई है। अरे चौधरी साहब, आप गलत सोच रहे हैं। मुझ पर हजारों लड़कियां मरती हैं और भागने के लिए तैयार हैं। मेरा तो सिर्फ दिल इसके ऊपर आया था, इसलिए भगा कर लाया हूँ इसे। अरे छोड़ यार, ये दिल विल की बात मैं नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास इसे रखने के लिए जगह ही नहीं थी तो फिर इतना बड़ा पंगा लेने की क्या जरूरत थी। चलो अब तू ले ही आया है तो रखना ही पड़ेगा इसे मुझे। जैसे हिसाब में तू रखना चाहता है ना चौधरी, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अच्छा तो फिर चल भाग यहाँ से, इधर बैठा क्या कर रहा है? ऐसे इसने नहीं जाना था। अगर मैं ये बातें ना करता तो इसने यहीं टिक्की हो जाना था। क्या ना अब? अरे काले शाह काकू, अब जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। जब मेरे पास जगह हो जाएगी तुम्हें रखने के लिए, फिर तुम्हें भगा लाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जब तुम्हारे पास रहने की जगह ही नहीं थी तो मुझे घर से भगाया क्यों, बेवकूफ आदमी। हाँ?